दोस्तों, चांद की रहस्यमयी दुनिया के अंदर भारत का अंतरिक्ष यान पिछले 4 दिन से खोज कर रहा है। हमारा रोवर चांद की ऐसी ऐसी जगह में हाथ डाल रहा है जहां आज से पहले किसी ने भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। चांद के इस रहस्यमयी इलाके में बहुत गहरे राज दफन है, लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की तलाश है वो है पानी। कहा जाता है कि चांद के गड्ढे पानी को अपने अंदर दबाए बैठे हैं और रोवर को कैसे भी करके उस पानी के भंडार तक पहुंचना है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने के बाद अब तक 3 वीडियो भेज चुका है। उन वीडियो के अंदर आखिर क्या नजर आया, इसके अलावा रोवर ने 3 दिन तक वहां पर क्या किया था, चांद के बारे में उसने ऐसे कौन से राज पता लगा लिए जिनके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, चंद्रयान को गए हुए आज काफी दिन हो गए हैं। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जल्दी से जल्दी चांद के बारे में ऐसी जानकारी दे जो आज से पहले नहीं आई है। दोस्तों, चांद हर मायनों में पृथ्वी से बहुत ज्यादा अलग है। उदाहरण के लिए कोई पृथ्वी का मनुष्य जाकर चांद पर रहने की कोशिश करे तो भी उसके सामने कई सारी दिक्कतें आती है और इंसान चांद पर जिंदा नहीं रह सकता। चंद्रयान 3 के रोवर ने अब तक अगर बात करें तो चांद के साउथ पोल की जमीन के तापमान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खोज ने नासा तक में हड़कंप मचा दिया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के 4 दिन बाद इसरो ने आज चंद्रयान 3 की ओर से भेजी गई पहली जानकारी शेयर की है। इसरो ने विभिन्न गहराइयों पर चंद्रमा की मिट्टी के तापमान में भिन्नता पर एक ग्राफ शेयर किया है। ये इतिहास में पहली बार है जब चंद्रमा के साउथ पोल के आसपास की मिट्टी की जांच की जा रही है। इसमें बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान किस प्रकार बदलता रहता है। दरअसल विक्रम लैंडर में लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए किए गए पहले ऑब्जर्वेशन को जारी किया गया है। इस उपकरण ने चंद्रमा के साउथ पोल की ऊपरी सतह के तापमान की प्रोफाइल तैयार की है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के अंदर तापमान की जांच करने वाले काफी अहम इसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं, जिनकी मदद से साइंटिफिक जानकारियों को जुटाया जा रहा है। उससे वैज्ञानिकों को चांद की सतह के बदलते व्यवहार के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी मिल पाएगी। इनके जरिए चांद की जमीन को 10 सेंटीमीटर तक खोदा जा सकता है। चांद पर तापमान नापने वाले इस उपकरण को वैज्ञानिक भाषा में चेस्टे कहा जाता है। चेस्टे न सिर्फ जमीन में गड्ढा करने वाले मैकेनिज्म उसके अंदर लगे हुए, बल्कि इसमें 10 तापमान सेंसर भी लगे हुए हैं। इस ग्राफ के अंदर वैज्ञानिकों ने ये बताया कि किस तरह गहराई में तापमान बदलता जा रहा है। चांद की सतह के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट पर तापमान 10 डिग्री तक रहता है। चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद के साउथ पोल पर ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह के तापमान में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया गया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल की पहली तापमान में बदलाव की प्रोफाइल उसने तैयार की है। अब दोस्तों, रोवर को चांद पर गए हुए 4 दिन तो हो गए, लेकिन अब आगे भी इस रोवर को बहुत सारी चांद पर परेशानियां झेलनी पड़ने वाली है। ये जानकारी आपको आगे बताए उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 फोटो वहां से कैसे भेज रहा है, आखिर कैसे डाटा चांद से पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को भेजा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, रोवर जब भी कोई खोज करता है तो वह जानकारी सबसे पहले चांद की जमीन पर मौजूद लैंडर को भेजता है। लैंडर बिल्कुल भी देरी न करते हुए सीधे इस जानकारी को चांद की ऑर्बिट में घूम रहे प्रपल्शन मॉड्यूल को भेज देता है। इसके बाद मॉड्यूल सिस्टम इसे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को भेज देता है। वैज्ञानिक सिग्नल को पकड़ने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। चांद पर पानी की खोजबीन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। चांद पर पानी होने की बात सबसे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 ने बताई थी। भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिण वाले हिस्से में एक उपकरण ऊपर से गिराया था। एक बॉक्स नुमा उपकरण के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी कि उसने चांद पर गिरते ही बता दिया कि चांद पर इस इलाके में पानी काफी मात्रा में मौजूद है। उस समय दुनिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बात सच है। भारत ने भी कहा था, लेकिन यकीन किसी ने नहीं किया था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद नासा के ऑर्बिटर ने भी इसरो के चंद्रयान 2 वाली बात दोहराई। तब लोगों ने मान लिया कि इसरो की बात सच है और चांद पर पानी बड़ी मात्रा में है। तो नासा को भी चांद पर पानी के एविडेंस बाद में नजर आए। उसी दिन दुनिया के कई देशों ने चांद पर जाने की ठान ली थी। अब बात उन चुनौतियों की करने वाले हैं जिनका आने वाले कुछ दिनों में हमारा रोवर सामना करने वाला है। वैसे तो दोस्तों, रोवर का चांद की सतह पर चलना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहली वजह है चांद पर रोवर को गड्ढों से बचाना। वैसे तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि चांद पर गड्ढों की भरमार है, इसलिए रोवर को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। चांद पर रोवर अपने आप ही खुद चल रहा है। इसके अंदर लगे
एडवांस सिस्टम ही इसे उधर उधर चांद की जमीन पर चला रहा है। और जब भी कोई गड्ढा या कोई ऐसा बड़ा पत्थर जिससे कि चंद्रयान 3 के रोवर के लिए परेशानी बने, उस परेशानी से रोवर का सेंसर पहले ही बचा देता है। रोवर के अंदर लगे सेंसर्स पहले से ही अपने अंदर स्कैन करके बता देते हैं कि आगे उसके लिए खतरा है, और ये खतरा कितना दूर है ये भी पता चल जाता है। चांद पर रोवर के लिए दूसरी परेशानी है अपने आप को सूरज की रेडिएशन से बचाना। आपको पता होगा कि चांद पर उल्कापिंड या सूरज की रेडिएशन का खतरा हर वक्त बना रहता है, और ये सब कुछ होता है चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से। इसके अलावा इसके पीछे दूसरा कारण है चांद पर गुरुत्वाकर्षण का कम होना। हालांकि अभी तक रोवर सब कुछ परफेक्ट तरीके से काम करता जा रहा है, और अपनी खोजबीन को उसने काफी बड़ी तेजी से स्टार्ट कर दिया है। 14 दिन तक इससे वहाँ पर सूरज की रोशनी की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने वाली है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी फायदे की बात है, क्योंकि हमारा रोवर उसके ऊपर लगे सोलर पैनल के जरिए अपने आप को चार्ज रख पाता है। करीब 500 मीटर के एरिया के अंदर रोवर चांद पर गश्त लगाएगा। इस आधे किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी जानकारी होगी हमारा रोवर वहां जाकर कलेक्ट कर लेगा। हालांकि अभी मिट्टी के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब दोस्तों उन तस्वीरों को भी देख लीजिए विक्रम लैंडर के रोवर ने जारी की है। सबसे पहली तस्वीर इसने उतरने के 10 घंटे बाद भेजी, जिसके अंदर रोवर चांद की जमीन पर अपने कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद लैंडर ने दूसरी तस्वीर रोवर के चांद पर चलने की उसने भेजी, जो अपने हर कदम के पीछे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की छाप छोड़ रहा है। दोस्तों जिस समय लैंडर चांद की जमीन पर उतरा था उस समय एक बार लैंडर का संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया था। कुछ घंटे बीत चुके थे, रोवर बाहर नहीं निकल रहा था। इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एक विदेशी स्पेस एजेंसी की सहायता लेकर उनके डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए वापस से संपर्क को बहाल किया। हालांकि वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम टाइम में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चंद्रयान से कांटेक्ट बनाए रखना भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इतनी दूर ही से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का भी सहायता लिया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से कनेक्ट रहा जा सके। दोस्तों रोवर को टोटल 14 दिनों के तक चांद पर फिलहाल काम करना है। इसमें से 4 दिन तो इसने सही सलामत गुजार दिए हैं। इन 4 दिनों के अंदर इसने महत्वपूर्ण काफी सारी खोजें कर डाली है। रोवर के अंदर भी काफी एडवांस कैमरे लगे हुए हैं, उनकी तस्वीर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। बहुत ही जल्द हमारे वैज्ञानिक उसके जरिए तस्वीर लेकर पब्लिक के सामने लाने वाले हैं। तब हम पहली बार चांद के अंधेरे हिस्से को करीब से देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों नासा चांद के उत्तरी इलाके के बारे में तो काफी सारी जानकारी कलेक्ट कर चुका है। चांद का उत्तरी इलाका भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। वहाँ पर नासा अपने इंसानों को उतारकर काफी गहनता से पड़ताल कर चुका है, लेकिन इसरो के इस मिशन पर पूरी दुनिया की अभी भी नजर है। दुनिया के देश चांद के दक्षिणी हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और अभी दोस्तों जहाँ पर हमारा चंद्रयान 2 उतरा या गिरा था उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उस जगह का नामकरण कर दिया है। अब उस जगह को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा था उस जगह को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों जो भी चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी हमारे सामने आती रहेगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।